सभी दोस्तों एवं सभी भाई बंधुओं का सबसे पहले मेरा प्रणाम और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और हमारे चैनल पे। सभी बेटिंग भाइयों से एक बार फिर रूबरू होने आए हैं और बात करने आए हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो बहाली कैसे क्लियर होगा और दूसरा बात करेंगे कि कब तक होगा। मेन जो दोनों टॉपिक हैं, इन दोनों टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बात करें कि कैसे होगा, इस विषय में आप सभी नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे होगा, ठीक है, केवल अंशु जी और उनकी टीम को छोड़कर। तो आप सभी को यही कहेंगे कि घर बैठे जो भी न्यूज़ पाना चाहते हैं या घर बैठे जो भी कमेंट करते हैं सभी भाई बंधुओं से कि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। आपने अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा, तो सब्र रखें और अन्यथा आप अपने ऊपर सक्षम हैं, अगर कैपेबल हैं तो न्यूज़ जो है निकाले या फिर बहाली को क्लियर करवाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। अंशु जी और उनकी टीम को छोड़कर इनका इतना बड़ा योगदान है कि इस कोरोना काल में, इस महामारी के बीच में भी यह किसी न किसी तरह से बहाली को क्लियर करवाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। अंशु जी हो या उनकी टीम हो या मेरे द्वारा हो या जैसे हो, ठीक है। दूसरी बात कर ले कि ये कोरोना छोटा मोटा महामारी नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आपका सिर्फ गांव नहीं, आपका सिर्फ शहर नहीं, आपका सिर्फ राज्य नहीं, देश भी नहीं, पूरा वर्ल्ड इसके चपेट में है। तो ना इस पे आप भी जय पा सकते हैं, ना हम भी जय पा सकते हैं, ना हमारे अंशु भाई। यहाँ तक कि हमारी सरकार असफल हो गई हुई है कोरोना को हराने में, तो हम लोग कहाँ के हैं, हम लोग किस खेत की मूली है, ठीक है। तो अगर घर बैठे आप रसगुल्ला खाना चाहते हैं, पेड़ा खाना चाहते हैं तो ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। जैसे अंशु जी कहते हैं उनको फॉलो करते रहिए, ठीक है। पहली बात ये कि दूसरी बात, अगर घर बैठे भी हैं, अगर अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं तो किसी न किसी कारण से आप मनोबल बढ़ाने का कृपा करें, ताकि जो भी 2874 कैंडिडेट हैं उन सभी का मनोबल सातवें आसमान पर रहना चाहिए, क्योंकि मनोबल जैसे गिरेगा, ठीक है, पूरा हर चीज़ का जो है संभावनाएं कम हो जाता है। और जैसे अंशु भाई है वो भी एक इंसान है, इसलिए आप सभी किसी न किसी माध्यम से उनको प्रोत्साहित करते रहें और मनोबल बढ़ाने का काम करें। देखिए, ये कैसे होगा इसके विषय में आपको सोचना ही नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप सोच सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, अन्यथा अंशु जी और उनकी टीम किसी भी तरह बहाली को जल्द से जल्द क्लियर करवाने में लगे हैं इस कोरोना, इस दुर्लभ समय में भी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने ऊपर पॉजिटिव वे में लेकर उनका जो मनोबल बढ़ाने का काम करें। नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव बातें ना करें तो ही बहुत अच्छा है। अगर ठीक है, दूसरी बात आपसे करेंगे कि ये बहाली कब तक क्लियर होगा। पिछले वीडियो में भी मैंने एक ही बात बताया था और वो बात मैं शायद फिर से दोहराना चाहूँगा कि बेटिंग क्लियर करवाने के लिए एड़ी चोटी का दाव खेल चुके हैं अंशु भाई। आपको पता है कि सितंबर 2020 में उनके साथ क्या क्या हुआ। अगर आप बेटिंग कैंडिडेट है तो ज़रूर मालूम होगा, ठीक है, और जानना भी ज़रूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो ज़रूर बेटिंग भाइयों से जान लें। और तभी उनका यह अपने आप से प्रॉमिस हुआ कि इस बेटिंग को क्लियर जैसे भी हो करके रहना है, जो आज हो या कल हो या 2 महीना बाद हो। तो उनके वो हमेशा मंत्री जी हो या विभाग के कर्मचारी हो, जयसिंह हो, सभी के लगातार संपर्क में हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का मन में शंका आता है, नेगेटिव बात आती है, कोई कुछ बोलता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंशु भाई का नंबर मिल रहा है। अगर आप बेटिंग क्लियर करवाने के लिए आप बात करना चाहते हैं तो ज़रूर उनको कॉल करें, अन्यथा ना करें। उनसे बात कर सकते हैं, वो ज़रूर आपसे बात करेंगे, वो रिस्पॉन्स भी आपको देंगे। दूसरी बात कर रहे हैं कि ये बेटिंग क्लियर कब होगा। तो देखिए, बेटिंग क्लियर करने के लिए हर एक संभव प्रयास किया जा चुका है और किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। हमारा जो पेपर है सेकेंड लिस्ट का, वह समझिए तो पब्लिश हो जाता, ठीक है, बन चुका है लेकिन पब्लिश हो जाता है, एक कदम दूर है।
आप सभी को पता है कि अभी जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर ग्रेड के अफसर लोग हैं, सभी को कोरोना महामारी में किसी न किसी रूप से उनका योगदान लिया जा रहा है। तो फ़िलहाल और ये भी पता है कि अभी डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफों की भर्ती की जा रही है और सही मायने में उनकी अभी आवश्यकता भी है। तो इसलिए अभी नज़रअंदाज भी किया जा रहा है हम लोगों के योगदानों को। और आपको भी यह पता होगा, अगर आपके अपने दोस्तों जो चयनित हो चुके हैं, जो जॉब में हैं, उनसे पूछ सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम काम चल रहा है, उनका काम जो है स्टॉप नहीं हुआ है। और पिछले कुछ दिनों पहले भी हमारे मुख्य सचिव जो विवेक सर हैं, उनका एक इंटरव्यू आया था और उसमें उन्होंने ये कहा गया था उनके द्वारा कि हमारा काम किसी तरह का ठप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का यह सर्वोपरि योजना है और उनका ये काम है। तो सबसे पहले प्राथमिकता वो इसी को देते हैं। और विधानसभा, इस बार जो विधानसभा में जीते हैं, उसके बाद जो चयनित होकर आए हैं, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे किए हैं, जो कि बिहार सर्वेक्षण पे, ठीक है ना। तो बिहार में जो है कर्मियों की कमी है और जल्द से जल्द आप लोग को चयनित हो चुके हैं, समझिए जल्द से जल्द आप लोगों को लिया जाएगा। बस सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। रसगुल्ला, पेड़ा सब खाने को मिलेगा, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। बेचैनी में किसी भी तरह का आपको अच्छा लाइफ नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप सब्र कीजिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंशु भाई का नंबर दे रहे हैं, आप वहाँ से बात कीजिए उनसे, ठीक है। अब बात करके आप कंफर्म हो जाइए, ठीक है, जो बात करना होगा। बेटिंग कब तक क्लियर होगा ये जान लीजिए। बेटिंग क्लियर अब तक हो जाना चाहिए था आपका, लेकिन ये कोरोना के कारण जो है डिले हो रहा है। बस मैं यही बोलूँगा, कोरोना के कारण डिले हो रहा है, एक स्टेप पीछे है। और डायरेक्टर सर साफ आश्वासन दे चुके हैं, ठीक है। जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है, महामारी ख़त्म होता है, और उम्मीद करते हैं कि उसके अगले 1 महीने में आप सबका योगदान ले लिया जाएगा, ये विश्वास रखिए। और विश्वास नहीं भी है तो आप अंशु भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दे रहे हैं। और जो भाई गलत उच्चारण करते हैं अंशु जी या उनके टीम के बारे में, चाहे हमारे वीडियो के बारे में, वो इस वीडियो से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ और पूरे बेटिंग फैमिली के साथ और सभी के उच्चारणों के साथ उनके तरफ से मैं यही कहूँगा कि बेटिंग क्लियर जल्द होने वाला है और जल्द आपको रसगुल्ला, पेड़ा सब कुछ खाने को मिलेगा। बस धैर्य रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे अपडेट के साथ, कुछ गुड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोबल आप सभी अपनी टीम का बढ़ाते रहें, ग्रुप से के संपर्क में रहें। जैसे जैसे आपको अंशु जी द्वारा बोला जा रहा है जो भी करने को, वो उनको फॉलो करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए।